हमारे यहाँ तो सब सपा को वोट जाता है टोटल। पेपर पहले लीक हो जाता, परीक्षा से पहले ही। क्या कार्रवाई हुई उन पर बताइए। जब परीक्षा नहीं हो पा रही है तो कैसे मिलेगा। तो 27 का चुनाव है विधानसभा का, तो किसे वोट देंगी अब की बार? सपा को दें। सपा को। सपा को काहे देंगी? और दल भी तो हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिजिटल। मैं हूं प्रभात। हम पहुंचे हैं मतदाता कार्यक्रम में, मतदाता की राय कार्यक्रम में घर घर जानने के लिए। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जनपद कन्नौज में। एक गांव पड़ता है मसीदपुरवा। इस गांव में हम पहुंचे हैं और ये करीब जो है 2 से 2,500 हज़ार आबादी वाला लगभग गांव है। तो ये गांव का मुख्य तिराहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे मिल गए, तो इन्हीं से हम बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि ये लोग जो है 2027 के चुनाव में किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 9 वर्ष 2 माह से अधिक कार्यकाल हो गया है। और इनसे पूछते हैं कि कैसी क्या अब तक इन तक जो है सरकार की जन सुविधाएँ पहुँची हैं और क्या इनकी राय है। इनकी राय जानते हैं, आइए जरा। क्या नाम है भैया आपका? नीलेश कुमार। अच्छा, तो इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी मसीदपुरवा के। जी। तो ये बताइए 2027 में आपका वोट किधर जाएगा? हम समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्यों समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है? क्योंकि हम अपनी ग्राम पंचायत के बूथ अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के? जी। अच्छा जी। नहीं, कुछ तो समाजवादी पार्टी में आपको खूबी लगी होगी जो आप समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर। समाजवादी पार्टी की खूबी ये है, जब से मैंने देखा है, जब से हमारी समाजवादी पार्टी गई हुई है, तब से हमारे आप देख लीजिएगा ये रोड जो पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, कोई मतलब ना विधायक, कोई मतलब आते ही नहीं है सम बीजेपी से। ये नहीं सोचते ये क्या गांव में हो रहा है। इस वजह से मैं समाजवादी को समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो है 9 वर्ष 2 माह से अधिक सरकार बने हुए हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और डबल इंजन की सरकार चल रही। क्या आपको लगता है सरकार में जिसे कहा जाता है गुंडा राज समाप्त हुआ है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसमें सब जातिवादी हो रही है। सबसे बड़ी बात है जातिवादी। अगर कहीं भी जाओ तो अगर जातिवादी का नाम हुआ, जैसे किसी ने कहा हम तिवारी है, तो जैसे कोई चौकी या थाने में गए तो आते से उन्होंने किसी को उसको पहले प्राथमिकता दी जा रही है। जी जी, यही है। आपका ऐसा मौका लगा है चौकी थाने में आप गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ताज़ा खबर है। बताएं। आपकी बात बिल्कुल निर्भीकता के साथ रखी जाएगी, कैमरे पे देख के बताएं। थोड़ा सा आगे आ जाएं। कि जैसे एक मैटर अभी मेरा हुआ था, मैंने अपने खेत की मिट्टी जैसे उठवाई थी, तो हाँ मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट भी की, जिससे मैं कुछ कह नहीं सका। चलो ऑनलाइन रिपोर्ट की, वहाँ से मतलब थाने से पहुँच आया। तो यहाँ से जैसे हमसे मतलब हमने वहाँ से कहा भैया, तो वहाँ सीओ साहब से फ़ोन गया। सीओ साहब ने डायरेक्ट अवस्थी जी को कॉल किया, जो तिवारी है घर के थाने चौकी पे बैकोत वाली पे। तो उन्होंने बोला कि काम हो जाएगा। काम होते होते आज 3 साल हो गई है, कोई काम नहीं महसूस हुआ है। कहीं ना कहीं दर्द है आपके अंदर? बिल्कुल दर्द पूरा है। अभी तक नहीं हुआ ना, कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार अब क्या बताएं, रोजगार तो हम कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस आपका क्या नाम है भैया? नीरज कुमार। अच्छा, कोई 2027 का चुनाव है और चुनावी हलचल जैसे कि अभी से तेज है, चुनाव होने में काफ़ी समय है, तो आप लोग किसे वोट करना चाहेंगे 27 के चुनाव में? हमारे यहाँ तो सब सपा को वोट जाता है टोटल। अच्छा, कौन कौन सी कास्ट का अपना गांव है ये? अपने कास्ट में यादव है, पाल और एससी समाज के। अच्छा जी। तो इसमें सपा का वोट कितना है? अब सपा का वोट आधे से ज़्यादा है वोट। बाकी किसका है? बाकी बसपा है, कुछ भाजपा भी है। अच्छा। अब युवा हैं, युवाओं को लेकर सरकार कई दम्भ भरती है कि मैंने युवाओं के लिए इतना जो है रोजगार दिया, इतनी भर्तियां निकाली हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पर भर्तियाँ निकाली? पेपर ही नहीं हो पाते। पुलिस भर्ती का पेपर चल रहा है आज। नीट का देख लीजिए, पेपर पहले लीक हो जाता, परीक्षा से पहले ही। क्या कार्रवाई हुई उन पर बताइए। जब परीक्षा नहीं हो पा रही है तो कैसे मिलेगा। तो काकरोच पार्टी का समर्थन करेंगे? काकरोच पार्टी युवा लोग कर रहे हैं समर्थन। आप भी तो युवा ही हैं। हाँ, तो कर रहे हैं, साथ हैं, मतलब साथ हैं। आपके गांव तक क्या विकास पहुंचा है भाजपा का अब तक? कुछ नहीं विकास पहुंचा, देख लीजिए आप सामने। दिखाइए गली, रोड दिखाइए। कहाँ पे बनी? सपा की सरकार में बनी हुई है, तब से नहीं बनी हुई, 10 साल में होने जा रही है। नहीं, जैसे कहा जाता है कि 27 की, भैया इधर दिखाएं, इधर लाइए कैमरा,
कहा जाता है कि जैसे 27 में इन्होंने भैया ने बताया था कि 27 में जो है ये लोग सपा को इसलिए वोट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई इसलिए पसंद करते हैं। आप किस लिए पसंद करते हैं, आप बताएं। नहीं, हम तो करते हैं, उसमें रोजगार मिलता है, ठीक है। और लोग कहते और सभी जितनी सड़कें बनी हुई हैं, भाजपा सरकार में कौन सड़कें बनी हुई हैं, आप बताइए। एक्सप्रेस वे बनते हो रहे, गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। हाँ, तो गंगा हमें क्या लाभ होगा, यहाँ से वहाँ लाभ हो जाएगा, बताओ। उससे कोई लाभ ही नहीं आपको है। अच्छा, क्या लाभ हो, गांव की सड़कें खराब पड़ी हैं, उससे क्या मतलब है गंगा एक्सप्रेस में? हमें तो गांव में चलना है। इसकी कहीं शिकायत नहीं करती सड़कें खराब? क्यों नहीं शिकायत की, सब जगह शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। बोलते हैं वो वोट नहीं मिलता यहाँ भाजपा को, इसलिए सड़क नहीं बनती। ये किसने कहा? अरे लोग कहते हैं ना, ये पूरा जो समाजवादी पार्टी का गाँव है इसलिए। और क्या। ये हमारे साथ माताजी बैठी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? इधर देख के बात करो, क्या बना रही है? जे हम बीजा धोए रहे काय के हैं? खरबूज। अच्छा, तो 27 का चुनाव है विधानसभा का, तो किसे वोट देंगी अब की बार? सपा को दें। सपा को? काय सपा को काय देंगी? और दल भी तो हैं। अब की को दें भैया जी? सपा इतनी पसंद क्यों है आपको? अब क्या बताऊं? अरे कुछ तो, एक मिनट रुक जा, भींग जाएंगे हम, भींग जाएंगे। कुछ तो खूबी बताओ। अब खूबी का जे का थड़कें डर रही हैं। अच्छा। जे ऐसे ही रहते हैं, इनमें गित खबर जने लड़का बच्चा गित। हाँ, अब देखो गोरू हरा लड़ियात, मोटरसाइकिलें गिर जाती। हाँ, दिक्कत तो है। दिक्कत तो पूरी है, निकत अंधेरिया मामू गिर जाती। अब जैसे योगी जी तो कह रहे हैं गड्ढे मुक्त हमने करा दिए हैं, तो आप तो कह रही हैं गड्ढे नहीं आपके यहाँ भरे ही है। अब गड्ढे कराए हैं तो जो भरा कैसा है, को भरा है बताओ? हम लोग भरा में का? नहीं, आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी ना, बताएं, निर्भीक होकर बताएं। नहीं तो हम लोग थोड़ा नहीं भरे हैं भाई, आप लोग तुम्हें लोग भरा सका था, और तुम्हें लोग सड़कें जो बनवा सकत। हम तो भाई गरीब गुनी आदमी, हम मकान लोग बनेबो हमें मुश्किल पत, बच्चा पलबो मुश्किल है, हैं? हम तो मजूरी धतूरी करके अपने बच्चा पाल रहे। एक भैया और खड़े हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे, उधर बैठे, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सुमित यादव। इधर आओ, इधर देख के बैठो। क्या नाम है? सुमित यादव। क्या करते हो ये बताओ? घर का काम करते हैं, डेयरी चलाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? BSc। रोजगार नहीं कहीं मिला? गवर्नमेंट जॉब वगैरह तैयारी नहीं कर रहे? गवर्नमेंट जॉब कहाँ यार रखी? नहीं रखी है। 2000। अच्छा ये बताओ, वोट तो आपका होगा? हाँ, वोट है। तो 27 के चुनाव में किसे वोट करेंगे? वोट सपा को ही देते हैं, हम शुरू से देते चले आए, देते रहेंगे। वोट फॉर SP। वोट फॉर SP। हाँ जी। अच्छा, क्यों सपा को? एक ही मेरा सवाल है। ऐसे कुछ दिल से भी चाहा, मतलब जो चीज़ दिल में है तो है। अब कुछ हो ना हो, समाजवादी पार्टी को ही शुरू से वोट दिया है, अब देते रहेंगे। नहीं, भाजपा तो बहुत अच्छे काम कर रही है, रोजगार निकाल रही है, भर्तियां निकाल रही है, गुंडा राज समाप्त हो गया, इनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के। इसके बाद भी आप लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ऐसा है कि हमारे ग्राम पंचायत मसीहपुरवा में लगभग 70 से 80% वोट जो है समाजवादी पार्टी का ही है। शुरू से जो गांव में विकास हुआ है अभी तक, वो समाजवादी पार्टी का ही है। गांव की सड़कें वगैरह सब खराब है हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो वाटर कूलर लगा, वो भाजपा का लगा, हमने देखा अभी। वो तो कल लगा है अभी। अच्छा, कल लगा है। पहला विकास हुआ है। पहला विकास ये मेन चीज़ है, अभी हमारे यहाँ SDM साहब आए थे कुछ समय पहले, तो गांव की जो स्थिति उन्होंने देखी, गलियों की, गांव में लोग गल्ला लेने आते हैं तो बहुत बारिश हो जाती है, बहुत कीचड़ हो जाता है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आज 5 साल से मतलब गांव में कोई गली अली नहीं बनी है, कोई सड़कें नहीं बनी है। तो शुरू से ही जो है दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही है। तो कुछ दिल से भी होता है कि लोग वहीं देते हैं वोट। नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं? सब तैयारी करते हैं, काम भी हैं? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है क्या? अब सुना है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, युवाओं की अलग पार्टी है। चुनेंगे कांग्रेस पार्टी को, ज्वाइन करेंगे क्या? समझेंगे, सोचेंगे जब सोचने की बात है। हाँ। विचार विमर्श करने के बाद। हाँ। अभी ये गांव के कुछ लोग और हमें यहाँ पेड़ के नीचे बैठे मिल गए, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? उपेश कुमार। अच्छा, 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, मालूम तो हो गई? हाँ जी। जनगणना भी चल रही है, इधर वोटर लिस्ट भी सही हो रही है, साथ में पंचायत चुनाव भी है, तो किसे वोट करेंगे?
27 में? 27 में वैसे सपा को और जा रहा है गांव, क्योंकि विकास कुछ हुआ नहीं 10 साल में यहाँ। गली खड़ंजा सब बर्बाद पड़े हैं। बिजली की भी समस्या है, आधी लाइन चलती आधी भट। वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, 2-2 महीना पड़ा रहता है, 1000 रुपये दें हम लोग तब सही होता है। काम क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा तो कोई समस्या सुनने वाला नहीं यहाँ। अच्छा। हाँ, यही विकास पहला हुआ है 10 साल में। सिर्फ ये आया तो जबरदस्ती मान लो कुछ भी, वो तो यहाँ जा रहा था कहीं यहीं लगा दो तो लगा दिया उन्होंने, जबरदस्ती वाटर कूलर लगा दिया। वो तो मान लो विकास जा रहा था, उधर आया था दोहरे लोगों ने, अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने उधर उनने जगह नहीं दी तो हमने यहीं लगा दो, तो लगा दिया। कोई देखने वाला नहीं, गांव खड़ंजा सब खराब है। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। अच्छा, और क्या क्या चीज मिल रही है सरकार से? कोई लाभ सरकार बताओ वही है, जैसे- सम्मानित थी, वो मिलती थी हमारी माँ को और पिता को, दोनों नहीं मिल रही है इस टाइम। अच्छा, अखिलेश जी आपको क्यों पसंद है? समाजवादी पार्टी इतना क्यों पसंद है? आप वोट कर पसंद रहे ये हैं। है, नए उनको लैपटॉप वगैरह कुछ नई अम्बिदा संविदा भर्ती निकलती थी, कहीं एम्बुलेंस है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, उसमें रोजगार मिलता बैठो है। दादा, बैठो, आपसे बात करेंगे। कोई रोजगार नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मुन्नू है। अच्छा, ये बताएं 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग किसे वोट करेंगे? वोट तो सब जाता है तो चलते ही रहते हैं। वोट तो देते ही हैं किसी पार्टी को। अच्छा अच्छा। नहीं, फिर भी पसंदीदा दल कौन सा है? अरे पसंद आ तो सरकार है वर्तमान चल रही है और आने वाली है, क्या पता। नहीं, भाजपा की भी 9 साल 2 महीने का लगभग कार्यकाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। क्या लगता है आपको कि अब हम किसान आदमी, न खाद मिले न बीजा मिले न मान लो बिजली मिले, तो हमारी सब फसल से क्या हमें फायदा है बताओ। अच्छा, आलू फिको जात। आलू किए हैं आप? अरे आलू साहब खेती होती है। अच्छा अच्छा। कितना आलू है आपके पास? आलू है 200-500 पैकेट। अच्छा, तो बिका नहीं अभी? अरे कोई लेता ही नहीं। क्या रेट चल रहा है आलू आपके यहाँ? 100 रुपया पैकेट। और लागत कितनी आती है एक पैकेट पे? अब एक पैकेट एक बीघा के हिसाब से निकलते। नहीं, जैसे एक पैकेट पे कितनी आती है? एवरेज निकाल के बताओ। बाबा ये बड़ा झमका निकालनी 300 रुपए। अच्छा अच्छा, तो 200 रुपया घाटा पड़ रहा है इस बात और का हाईलैंड में 30 निकल, से। क्या बता रहे? हाईलैंड आलू वो 30 का निकलता है बेचने वाला, और उसकी लागत 10,000 रुपये बीघा, 12,000 आ जाती है, तो वही और 100 रुपये में पड़ रहा है इस टाइम। कोई फायदा नहीं आलू। अच्छा दादा, जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया है, इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, तो इनकाउंटर व्यवस्था कहीं ना कहीं सही है कि अब गलत वही है? तो है साहब, बहुत जो कुछ है गलत जो आदमी है वो ठीक हुई रहा है। नहीं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है इस समय? कानून व्यवस्था जो चल रही है बढ़िया चल रही है, वो खराब चल रही है? वो तो बढ़िया है। पानी टंकी है आपके गांव में? हाँ, पानी टंकी है। सप्लाई आती है? हाँ अच्छा, दोनों टाइम आती होगी? हाँ, दोनों टाइम अभी का इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा होगा कि फ्री पैसा लगता है उसका? अब नहीं लगेगा अभी फ्री है। हाँ। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताएं, आपके मन में हो। अरे साहब का कहीं जन दर्शकों के लिए हमारे। अरे जय है साहब, मान लो खाद मिले, बिजली आवे, और मान लो सड़क हो, रास्ता हो, और ये है और का है साहब। किसान आदमी का चाहिए, जो हमारी फसलें हैं आलू वगैरह मक्का वगैरह, तो ये थोड़ी पैसा सही बिके, जो कि मान लो जो लगाओ है बोलो तो वापस हो जाए, बोलो नहीं वापस। हमारो कुछ नहीं नाम बिनई का है। हैं? जाओ जे का भैया बात करते तब हैं आपको बता दो। ना, हम नहीं कुछ बताई पा। हाँ। हम नहीं बताई पा अनुलैया ओहन परत मच्छर खाए ले नाली लो बनी नहीं। हाँ, वही बताओ ना, क्या समस्या है? समस्या है सुत का मैं दिखाई तो है। ये नाली समस्या है, नाली नहीं साफ हो रही है, नाली की समस्या है। अब का गाँव में कोई है विकास? तो वोट किसे देंगे 27 तो में? जब आई परत वोट तो सभी को दे जा। दोस्तों, हम पहुंचे थे मस्जिदपुरवा गांव में। मैंने यहाँ लोगों से बात की, ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया, लोगों की राय जानी, मैंने लोगों से बात की और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं इस गांव में। ये आपको मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा होगा, ये एक आम रास्ता है और यहाँ से लोग, गांव का ये शायद मेन रोड है, यहाँ से लोग आते जाते। हम भी इसी रास्ते से आए और सही आपको बताएं, इस रास्ते से हम आते आते 3 जगह गिरते गिरते बचे। इतना ख़राब है, आप स्थिति देख सकते हैं। नालियाँ बिल्कुल भरी हुई हैं, सड़क तो खैर कहने क्या है, हमें तो कहीं दिख नहीं रही है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल रही है। और लोगों का ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दर्द है कि गांव में साफ़ सफाई नहीं है
और सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने लोगों से चर्चा की। यहाँ हमारे साथ कई लोग जो है मौजूद रहे, इनकी भी कई मांगें थी। और चलते चलते अगर कोई मांग हो तो आप लोग बता दीजिए सरकार से। और सरकार से यही मांग है कि गलियां बने, बिजली सही आए। बताओ 4 घंटे सब फसल सूख गई है, यही समस्या। युवाओं को रोजगार दे, यही सारी सुविधाएं मिले तो आदमी सही चले। अब सब गलियां खराब पड़ी हैं, सब पूरे गांव की हैं, तो यही समस्या है सब। तो दोस्तों ये था मस्जिदपुरा गांव, यहाँ हम पहुँचे और हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई। फिर मिलते हैं आपको कहीं नई जगह पर नए लोगों के साथ, नई राय आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।